राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर क्यों सता रहा है और देश के गृह मंत्री राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। बीएसपी, एएसपी और आरएलपी का क्या होगा राजस्थान में, आगे वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजस्थान में कल ही विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। 199 सीटों पर मतदान होगा। एक सीट पर मतदान इसलिए नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो चुका है, इसीलिए 199 सीटों पर ही मतदान होगा। इंडिया टीवी ने एक ओपिनियन पोल कराया है। उस पोल के मुताबिक बीजेपी को 115 सीटें मिलने जा रही हैं और आज हम इन सभी का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए, राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और इस बार 199 विधानसभा की सीटों पर मतदान होने जा रहा है। जिस पार्टी को पूरे 100 विधानसभा की सीटें मिलेंगी, यानी 100 या 100 से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव में जीतते हैं किसी एक पार्टी के, तो वही व्यक्ति, वही पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बना पाएगी, नहीं तो जोड़ तोड़ की सरकार चलेगी। देखिए, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्हें टीवी वाले राजनीति के चाणक्य बताते हैं। और वहीं कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, प्रत्याशी अमित शाह से कह रहे हैं कि गहलोत और पायलट का नाम मत लेना, उनकी बुराई मत करना, वरना जनता नाराज हो जाएगी। यह है राजस्थान की असलियत। यानी कांग्रेस की लीडर सुप्रिया सुले साफ तौर पे कह रही है कि अगर आपने सचिन पायलट, जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, अगर उनका नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और मैं आपको अब कई तस्वीरें दिखाऊंगा, कई वीडियोस दिखाऊंगा और आप उन वीडियोस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बुरा हाल राजस्थान में होने जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये नरेंद्र मोदी की रैली है, सारी कुर्सियां खाली हैं। नरेंद्र मोदी यहां पर भाषण दे रहे हैं, भाषण सुना रहे हैं खाली कुर्सियों को, आम जनता तो है ही नहीं। अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जिसकी मुखिया, जिसकी सुप्रीमो मायावती हैं, और ये मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद। पहले मैं आकाश आनंद की तस्वीर दिखा रहा हूं, आप आकाश आनंद को ठीक तरीके से पहचान लीजिए, जान लीजिए। और अब मैं तीसरी तस्वीर जो दिखाने जा रहा हूं, भीड़ देखिए। आकाश आनंद राजस्थान में गए हुए थे भाषण देने के लिए, और किस तरीके से लाखों की संख्या में, आप गिन नहीं पाएंगे कितने लोग हैं, अनगिनत लोग पहुंच गए थे आकाश आनंद के प्रोग्राम में, आकाश आनंद की रैली में, और लाखों लोग बैठ करके आकाश आनंद को सुन रहे थे। आकाश आनंद, मायावती जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जो जो बेहतर काम किए थे, आकाश आनंद उसके बारे में बता रहे थे। और आकाश आनंद ये भी कह रहे थे, देखिए, अगर राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ पर दलितों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर किसी भी प्रकार से कोई अत्याचार नहीं होगा। और अब आप इस तस्वीर को देखिए, हम दाहिने बाएं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने मंच से ही कहा कि देखिए, अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है तो जो तमाम लोग हैं अपराधी किस्म के, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
और मुसलमान काफी नाराज हो गए। मुसलमानों ने कहा किसी की भी सरकार आ जाए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाए या कांग्रेस की सरकार बन जाए, आरएलपी, एसपी, किसी की भी सरकार बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम लोग यहां पर नहीं आने देंगे। इसीलिए राजस्थान में कहा जा रहा है यहां पर राज नहीं, रिवाज बदलेगा। क्योंकि देखा जाता है हर 5 साल में राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। ये है आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल। इनकी भी रैली में हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। और अब इसके अलावा आरएलपी की एक लीडर और हैं, इनका नाम है प्रिया सिंह। और प्रिया सिंह किस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और अब ये आरएलपी में हनुमान बेनीवाल की पार्टी में शामिल हो गई हैं और लगातार आरएलपी को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही हैं। कल जब मेरी बात प्रिया सिंह से फोन पर हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज रोड शो का आखिरी दिन है, लेकिन इतना जरूर है आरएलपी और आजाद समाज पार्टी की बयार राजस्थान में बह रही है और किसी भी कीमत पर वे लोग राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं आने देंगे। बहुजन समाज का नेता, बहुजन समाज की पार्टियां ही अब राजस्थान पर राज करेंगी, लोगों के दिलों पर राज करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे हाल क्यों हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जो सिंधिया खानदान से हैं, उन्हें महारानी भी बोला जाता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि अगर वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, पहले लगता था इससे कि अगर लड़ा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए राजस्थान से किस तरीके से गायब कर दिया गया सिंधिया को, वसुंधरा राजे सिंधिया को गायब कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा नड्डा साहब और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। और वहीं सिंधिया काफी नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से, क्योंकि जो व्यक्ति, जो महिला कभी मुख्यमंत्री हुआ करती थी राजस्थान की, उसे साइड कर दिया गया। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को ऐसे फेंका गया जैसे हम लोग, आप लोग, हम सब मिलकर के किसी दूध में पड़ी हुई मक्खी को फेंक देते हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड कर दिया। और तमाम जो खबरें सामने आ रही थी कुछ दिनों पहले तक, कि जो खबरें सामने आ रही थी वसुंधरा राजे सिंधिया का जो गुट था उसमें तमाम प्रत्याशी थे, तमाम लोग थे जो चाह रखते थे उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को खुश नहीं कर पाई जितना खुश करना चाहिए था। और अगर राजस्थान में बीजेपी जीत भी जाती है, 1% के लिए मान भी लिया जाए, तो कौन मुख्यमंत्री होगा? कोई चेहरा सामने है? अरे केंद्रीय मंत्रियों को तो, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा रही है। आप सोचिए कितना ये हास्यास्पद है, हंसी की बात है। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है, राजस्थान में बहुजनों का जलवा है, आकाश आनंद का जलवा है, चंद्रशेखर आजाद का जलवा है, आरएलपी का जलवा है और तमाम जो पार्टियां बहुजन समाज की हैं सभी का जलवा है। इसीलिए हजारों लाखों लोग, हजारों लाखों मतदाता इन नेताओं की रैलियों में पहुंच रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रैली में आम जनता तो पहुंच ही नहीं रही है। तभी तो फिर से देख लीजिए, नरेंद्र मोदी, बीजेपी इन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री बोलती है, एक खाली कुर्सियों को संबोधित करते हैं। इससे ज़्यादा और बुरा हाल क्या होगा? और वहीं कांग्रेस की लीडर सुप्रिया सिंह ने ट्वीट कर रही हैं। वे कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कह रहा है, अमित शाह जी आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम मत लीजिएगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। किस कदर लोगों में गुस्सा है,
लोगों में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है अब वो लगातार बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो वोट बैंक था वो खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है। जनता नफरत को अब पसंद नहीं कर रही है, जनता मोहब्बत को पसंद करती है, जनता अमन चैन को पसंद करती है। जनता चाहती है कि 85% जनता को उनका हक दिया जाए, जिससे उनका भला हो सके। और जो बुलडोजर की सरकार है, जो नफरती सरकार है, इसको हटाने का काम, इसको सत्ता में ना लाने का काम राजस्थान की जनता करने जा रही है। और अब मैं आपको आखिर में चलते चलते ये बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किन किन राज्यों में जीतने वाली है या उसे कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, और किन किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। 5 राज्यों में, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए और कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने बाकी हैं। नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 राजस्थान। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए तो कई राज्यों में चुनाव बाकी हैं, लेकिन आप सिलसिलेवार तरीके से अब समझिए। सबसे पहले हम मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ वे मंच साझा नहीं करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी के साथ वे मंच साझा करेंगे उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर में किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर हमला किया गया, उनको मारा गया, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। डबल इंजन सरकार है और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी का उस पर कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया, और जो मोदी ने 1-2 ट्वीट किया था वो सिर्फ कहने के लिए, कहलाने के लिए था। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर खामोश रहती है। मिजोरम बीजेपी की बुरे हालात हैं। इसके आगे अब बढ़ते हैं तेलंगाना में, जहां 30 नवंबर को मतदान होना है। वहां पर 3 प्रमुख पार्टियां हैं। 3 प्रमुख पार्टियां हैं। नंबर 1 बीआरएस, नंबर 2 कांग्रेस पार्टी, नंबर 3 बहुजन समाज पार्टी, नंबर 4 पर आती है बीजेपी। मैंने 3 इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे खेल से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तेलंगाना में बीआरएस, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, वहां पर केसीआर के हालात बड़े ही ज़्यादा खराब हैं। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर है और वहीं बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेहतर बताई जाती है। लेकिन अब देखिए, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, जेपी नड्डा को लगता था अगर भारतीय जनता पार्टी मेहनत से, दमखम से चुनाव अगर तेलंगाना में लड़ती है तो बीआरएस के जो मतदाता हैं वे लोग कटेंगे, वे लोग आएंगे भारतीय जनता पार्टी में, और इसका सीधा सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा दम तेलंगाना में नहीं दिखा रही है। हो गए 2 राज्य। अब आते हैं हम तीसरे राज्य पर। तीसरा राज्य हम लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, मुख्यमंत्री है अभी जो है कि भूपेश बघेल, और किस तरीके से आदिवासियों के बीच में जाते हैं, हर एक परंपरा को, संस्कार को दिखाते हैं, बताते हैं कि देखिए मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं। और छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने रमन सिंह को आउट कर दिया। बीजेपी के हालात वहां पर ही बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ मतदान हुआ था। इसके अलावा अब हमारा चौथा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजनीति से किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया, यानी बीजेपी ने कहा कि हम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जोड़ तोड़ से वहां पर सरकार चलाई जा रही थी। मध्य प्रदेश की खासियत ये भी है कि जब वहां पर किसी व्यक्ति को, किसी आदिवासी को, पिछड़े को, दलित को जब बेड नहीं मैसर होता था और परिजन के मर जाने पर एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ करता था, तो वहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश होता था, वे लोग आंदोलन करते थे। लेकिन वहाँ की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, नरोत्तम मिश्रा की सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती थी। लेकिन मिश्रा जी को, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनको ये पता होता था कि दीपिका पादुकोण किस रंग की बिकनी पहनती है, भगवे रंग की बिकनी पहनती हैं या फिर हरे रंग की बिकनी पहनती हैं। और अब हम आते हैं 5वें राज्य और आखिरी राज्य पर, राजस्थान पर।
राजस्थान में किस तरीके से सिंधिया को बाहर कर दिया गया और वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें बीजेपी को नहीं है, यानी ऐसा माना जा रहा है जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं 5-0 से भारतीय जनता पार्टी ये मैच ये चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है और सभी राज्यों में बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनका ही जलवा होगा, बहुजन समाज के नेताओं का ही जलवा होगा, मनुवादियों की हार होनी तय मानी जा रही है। फिलहाल ये मेरा विश्लेषण है, एनालिसिस है। आप लोग पूरी वीडियो क्या सोचते हैं, आपका क्या एनालिसिस है, क्या विश्लेषण है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।